अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सदफ गज़ाली। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी टोटल रियल अनकट रूटीन, यानी कि पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, कितने बजे क्या होता है, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। जब मैं उठी थी तो तब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। एज़ यू नो विंटर वेकेशन चल रही थी बच्चों की, तो ये सुबह 9 बजे का व्लॉग है। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह 4 बच्चों के साथ मैं अपने सारे टास्क मैनेज करती हूँ, किस तरह मैं घर को देखती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक सक्सेसफुल होम मेकर हूँ या एक सक्सेसफुल हाउसवाइफ हूँ। क्योंकि मेरे ख़्याल में ठीक है, मैं घर के सारे काम मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट लाइफ में ना ये ज़रूरी नहीं है। मेरे ख़्याल में जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये कि हमें इस वक्त ना एक अच्छी माँ बनने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और चारों छोटे हैं। सबसे बड़ी मेरी बेटी है आयज़ा, जो कि 6 साल की है, और सबसे छोटी रामीन, जो कि 1.5 साल की है। ठीक है, तो इस वक्त में बच्चों को माँ का टाइम चाहिए होता है। बट मेरी जो नॉर्मल रूटीन्स होती थी, वो इससे भी ज़्यादा हेक्टिक होती थी कि सारा दिन मेरा ना काम में लग जाता था और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था मैं बच्चों के पास जाके बैठ जाऊँ या उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। और इस चीज़ को लेकर ना कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ। मैं अपने आप को अक्सर बैठ के सोचती हूँ कि लाइक व्हाट्स माय लाइफ। सुबह से लेकर रात तक हम मशीन की तरह काम करते हैं, तो दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ, दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ। हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, हमें अपने आप को टाइम देना है। तो मैंने फिर ये अपना एम बनाया कि मैंने अपने टास्क को ऐसे मैनेज करना है कि अपने लिए भी टाइम निकाल सकूं और बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकूं। तो सबसे पहली चीज़, दिन का स्टार्ट हमेशा उस वक्त करें कि जब आपसे पहले कोई और ना उठा हो, यानी कि उठ के आपको किसी और को ना देखना हो, ख़ुद को देखना हो। उठें, अपने काम करें, कोई चाय कॉफ़ी इंजॉय करें, कोई कहवा पीना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी करना है, एक अपनी रूटीन बनाएं कि हमने सुबह उठ के वो पीना ही पीना है। उसके बाद जी अपनी स्किन केयर करें, सबसे ज़रूरी चीज़ उठते ही। आज यहाँ मेरे साथ रुबाब उठी हुई थी सुबह ही, क्योंकि रुबाब की और आयज़ा की ऑनलाइन क्लास होती है। तो आयज़ा के स्कूल से मैसेज आया था कि आज क्लास नहीं होगी, तो इस वक्त मैंने रुबाब की कॉम वगैरह की है। मेरे पास टाइम था, बाकी सब सो रहे थे, अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाना था। तो मैंने क्या किया कि कॉरिडोर की डस्टिंग वगैरह कर ली। इसके बाद मैंने अपनी जो है क्या नाम है, मेरी जो नाइट रूटीन में जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ, इतना मैं थक चुकी होती हूँ कि बस मैं उनको यूज़ कर लूँ ना, वो भी गनीमत होती है। तो वो मैंने ऐसी बाहर रख दी थी, तो उनको मैंने अपने ड्रॉर को सेट वेट किया। अच्छा, मेरे ख्याल में ना एक होम मेकर और एक जो हाउसवाइफ होती है, उसकी ज़िंदगी का सबसे खुश जो गवार लम्हा होता है ना, वो ये होता है कि जब वो अपने ड्रॉर्स मैनेज कर लेती है। मैंने यही देखा है कि जब भी किसी औरत को फुर्सत मिलती है ना, वो बैठ के अपने दराज ऑर्गेनाइज करने लग जाती है। तो जैसा कि आजकल सर्दियाँ ज़्यादा हैं, तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी बेहद ज़रूरी है। तो मैंने गोल्डन पर्ल की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली, जो कि सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में आई है। अगर आप ज़्यादा महंगी नहीं लेना चाहते तो आप ये ले लें। और इसके बाद मैंने अपने फेवरेट कलर की लिपस्टिक लगाई है, जेनी की 39 नंबर की लिपस्टिक, बहुत प्यारा शेड है, मैंने वो लगाया है। और फिर मैं किचन में आई, मैंने गैस वैस चेक की तो गैस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने जब सोचा कि सिलेंडर पर नाश्ता बनाना तो सुकून से बना लेंगे। फिर रुबाब की क्लास का टाइम हो गया और मैंने रुबाब की क्लास की तैयारी की। और जो हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, वो मैं अपना ग्लास पानी का भर के लेकर आई हूँ। क्योंकि पानी पीने का बिल्कुल टाइम हम निकालते नहीं, सर्दियों में तो हमें बिल्कुल फुर्सत ही नहीं ना मिलती, याद ही नहीं आता कि पानी भी कोई चीज़ है। तो फिर मैंने ना टाइम्स बनाए होते हैं कि अच्छा अब मैं पानी पी लूँ, तो मैं आराम से सुकून से बैठ के पानी वानी पीती हूँ, पूरा एक गिलास पीती हूँ। कि सर्दी ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि पानी पीऊँ। 11 बजे रुबाब की क्लास ख़त्म हो गई थी और आमीन उठ गई थी। और मेरे ख़्याल में बच्चों की गुड मॉर्निंग तब बनती है कि जब उनकी मॉर्निंग के स्टार्ट उनकी मम्मा के पास से हो। सब कामों को छोड़ते हुए मैं अपनी बेटी के पास आती हूँ, उसको प्यार करती हूँ। और क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो इसके सॉक्स, इसकी कैप, इसके अपर वगैरह सब बच्चों के मैंने इनके ना बिस्तर पे रखे होते हैं। उठती मैंने इनको वो पहनाने होते हैं। तो जिद भाई, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अभी नहीं गुड मॉर्निंग करनी, फिर कब करनी है? थोड़ी देर बाद करोगे? मैं तो कह रही हूँ अब कर लो प्लीज़, हम सारे उठ चुके हैं। आयज़ा प्यारी की भी आज क्लास नहीं थी, तो ये मज़े से नींद पूरी करी थी। बट मैं अब चाह रही थी कि ये लोग उठ जाएं, क्योंकि मुझे भूख लग चुकी थी और मैं कह रही हूँ कि एक ही दफ़ा अब मैं नाश्ता बनाऊँ। तो जी इनको मैं जगा जुगू के गई हूँ किचन में, और अब मैं जाके नाश्ते की तैयारी करूँगी।
और कुछ करें ना करें ना, रात को अपना किचन साफ़ करके अगर सोएं तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी और आपके दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होगी। जब किचन समेटा होता तो फिर नाश्ता वाश्ता बनाना भी मुश्किल नहीं होता। आटा भी गूंदा हुआ था, किचन भी साफ़ था। और मैंने उठ के रात को जो रोटी बनाई थी, मैंने बेलन को अपनी जगह पे रखा था, नैपकिन वैपकिन उठाया नहीं था, वहीं पे रहने दिया था। तो अब मैंने जी जल्दी से नाश्ता बना लेना है। और मेरे बच्चे खाते हैं चाय पराठा और हम लोग आज खाएंगे एग पराठा। और नाश्ता भी टाइम से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम क्या नाश्ता करने वाले हैं, ताकि नाश्ते के टाइम ज़्यादा सोच विचार ना करना पड़े। कि अच्छी तरबियत करने के लिए और बच्चों को डिसिप्लिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्रॉपर टाइम दें। तो जिस तरह सोकर उठे हैं, उन्होंने अगर ब्रश करना है तो उनके साथ वॉशरूम जाएं, उनको ब्रश करवाएं, देखें कि वो प्रॉपरली ब्रश कर रहे हैं। हम लोग कह देते हैं चलो जाओ बेटा आप ब्रश करो, हम जाके नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हमें यही जल्दी होती है कि हम जल्दी से नाश्ता बना लें, लेट ना हो जाए। तो खैर मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया है और मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। लास्ट पराठा रह गया था तो मैंने एक विज़िट मारा अंदर का और देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आयज़ा ब्रश कर रही थी, मुंह पहले मैंने धो लिया और ब्रश बाद में हो रहा है। जुनैद ने ब्रश किया है? उठ जाओ। अच्छा बेटा बना करेगा। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। मॉन्स्टर नजर आ रहा, जुनैद पता नहीं कहाँ गया। नाश्ता रेडी हो चुका था लेकिन जुनैद ने ब्रश नहीं किया था। जुनैद को ब्रश कराने के लिए ख़ुद जुनैद के साथ वॉशरूम जाना पड़ता है और फिर उसको बहला फुसला के तो उसका ब्रश करना पड़ता है। बट अब यहाँ सिचुएशन ये थी कि अब मैं या तो नाश्ता लेके अंदर जाती या फिर मैं उसको ब्रश करवाती, तो उसका ब्रश डिले हो गया। उसने ब्रश नाश्ते के बाद किया है। जब मम्मा मौजूद ना होना तो वो काम पापा को करना चाहिए, तो इस वक्त इसके पापा ये काम कर सकते थे कि उसको ब्रश करवा सकते थे या फिर वो नाश्ता लगवा सकते थे। जब तक हमारी सोसाइटी में मर्द और औरत इक्वली काम नहीं ना करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती। बट हम लोगों का सिस्टम ही कुछ इस तरह का बना हुआ है कि सारा काम औरत के सर पे है, आदमी ने कुछ नहीं करना है। खैर जी, नाश्ता करने के बाद बर्तन उठा के मैंने किचन में रखे हैं। अभी मैंने बर्तन धोए नहीं थे और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि सबसे पहले उठ के अगर आप अपना बेड समेट लेना तो फिर ये होता है कि आपका रूम साफ़ साफ़ लगने लग जाता है। मेन चीज़ जो फैली हुई होती है वो रूम में आपका बेड होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर मेरा ये काम नाश्ते से पहले हो जाता है, लेकिन अब बच्चे क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इस वजह से ये काम जो है मेरा उसके बाद होता है। विंटर्स में अपने रूम को फ्रेश करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपने लाजमन अपने बिस्तरों को धूप लगवानी है। जैसे ही धूप निकले तो आपको जब पता हो आप अपने मोबाइल में चेक कर लें कि जी आज धूप निकलनी, तो टाइम से अपने कंफर्टर्स, अपनी रज़ाइयाँ, अपने क्विल्ट्स रेडी रखें, ब्लैंकेट्स रेडी रखें और उनको धूप लगवा लें। तो मैंने भी धूप का फ़ायदा उठाते हुए सारी रज़ाइयाँ और बिस्तर बाहर लगवा लिए। इससे एक तो ये होता है कि सर्दी की वजह से ना गीले गीले ठंडे ठंडे बिस्तर हुए होते हैं और जो इनकी कॉटन होती है वो भी प्रेस हो जाती है। तो धूप लगवाने से ये होता है कि थोड़े बिस्तर आपके फ़्लफ़ी फ़्लफ़ी हो जाते हैं। और बाकी 2 रज़ाइयाँ तो मैं ले गई थी, उसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी तो फिर मैं अपनी हेल्पर का वेट कर रही थी जब तक मैंने चीज़ें समेटी। तो बाकी रज़ाइयाँ उनको मैंने कहा कि आप इनको धूप में डाल दें। सर्दियों में सबसे ज़्यादा फैलावा जिस चीज़ का होता है ना वो ये रज़ाइयाँ ही होती हैं, बेड्स पे पड़ी होती हैं और कमरा बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी लग रहा होता है। और जैसे ही ये बाहर निकली तो कमरा क्लीन हो गया, और जैसे ही कमरा क्लीन हुआ तो रामीन को जो है ना बड़ा मज़ा आता है, तो वो आराम से यहाँ पे लेट के तो टीवी का रिमोट पकड़ के लेटी हुई है। जैसे बड़ों को देखती है ना तो वो भी वही फॉलो कर रही है जिस तरह इसके बड़े बहन भाई करते हैं। आपको मैं बहनों वाला मशवरा दूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो आप हेल्पर को ज़रूर रखें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो हस्बैंड जो खर्चा देते हैं उसमें से पैसे बचा के हेल्पर को पैसे दे दें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे ही मेरी हेल्पर आई तो उनसे मैंने कहा कि आप बच्चों का ध्यान रखिएगा, और मैं वॉशरूम चली गई शावर वगैरह लेने। बच्चे बैठ के ड्राइंग वगैरह कर रहे थे और जब तक जो हेल्पर थी मेरी वो सफाई वगैरह करी थी, उन्होंने झाड़ू लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है मेरी हेल्पर जो है ना वो बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, जो कुछ उनको कहना नहीं पड़ता कि ये साफ़ करो वो साफ़ करो, तो मैं उन पे सारा काम इजीली छोड़ सकती हूँ। तो जो मैंने रात को यहाँ पे सोफ़े पे कैप्स वगैरह बिछाई थी, धूप काफ़ी निकली थी तो मैंने उनको बाहर धूप में डाला, उसके बाद कबर्ड्स में रखूँगी। और ज़ोहर का वक्त था तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और मैंने इस दफ़ा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही बनाई कि मैंने अपने 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है, हर सूरत करनी है। और मैंने अपने ना रूटीन व्लॉग्स भी इसीलिए स्टार्ट नहीं किए थे कि मैंने कहा जब तक मेरी प्रॉपर रूटीन नहीं स्टार्ट होगी ना मैं अपने व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी। शादी से पहले मैं मेरी पक्की रूटीन थी कि सुबह मैंने अपने दिन का स्टार्ट कुरान से करना होता था। मेरे पास एक छोटी वो बुकलेट होती थी, उसमें 5 सूरह होती थी, सूरह यासीन, सूरत मुल्क, सूरत रहमान, सूरह फ़तह। तो मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, जॉब करने जाती थी, हमेशा मैंने ना
अगर मुझे घर में टाइम नहीं मिलता था तो मैं रास्ते में बैठ के पढ़ती थी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैंने दोबारा से वही अपनी रूटीन फ़ॉलो करनी है। तो यहाँ मुझे ज़ोहर के टाइम वक्त मिला तो मैंने नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, क्योंकि बच्चे छत पे खेल रहे थे, धूप निकली हुई थी। तो सफाई वगैरह हमारी हो चुकी थी, समेटा समेटी सारी हो चुकी थी। और अब जो है खूब ज़बरदस्त किस्म की धूप लग रही थी घर में, तो मैंने सब खिड़कियाँ दरवाजे खोले थे। आप देखें माशाल्लाह। अच्छा, गर्मियों में मैं जितना इस घर से परेशान थी ना, सर्दियों में मैं उतना ही खुश हूँ। और मेरा इरादा था घर शिफ्ट करने का, तो मैंने इसी वजह से घर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे धूप बड़े अच्छे से लगती है और बच्चे बड़े खुश। अब मेरे बच्चों का स्नैक्स टाइम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नाश्ता हम लोग आजकल लेट करते हैं, तो दोपहर का खाना बीच में से स्किप हो जाता है और इस टाइम पे ये लोग फिर कुछ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जुनैद के लिए बनाया जी एग सैंडविच। हर बच्चे की ना सेपरेट फरमाइश होती है मेरे की, सबको कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है। तो जुनैद को मेयोनीज़ और केचप के साथ एग सैंडविच चाहिए था। उसके लिए मैंने एक सैंडविच बनाया और मैंने एक अपने लिए भी बना लिया, क्योंकि मैंने भी यही खा लिया। और सारे मुझसे पूछते हैं ना कि आप इतनी स्मार्ट कैसे हैं 4 बच्चों के बाद। तो बस यही मेरी स्मार्टनेस का राज है कि जो बच्चे खा लेते हैं ना, वही मैं खा लेती हूँ। आयज़ा ने कहा जी उसने चाय और ग्लूको बिस्किट खाना है, तो उसने वो खा लिया। और रुबाब जो है उसने कहा कि योगर्ट के साथ नान खाना है, तो वो यहाँ पे बैठ के योगर्ट और नान खा रही थी। इनको खाना शाना बना के दिया है। और जो आज मेरे बर्तन थे नाश्ते वाले, वो मैंने अभी तक वॉश नहीं किए थे। मैंने सोचा कि बर्तन धोने छोने के चक्कर में ना नमाज़ और कुरान रह जाता है। नमाज़ तो फिर पढ़ी जाती है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा जाता था। तो मैंने पहले कुरान पढ़ा, उसके बाद अब मैंने बर्तन वर्तन वॉश किए। क्योंकि साइबल में हमारे पास गैस आती है 5 बजे, तो खाना अब मैं 5 बजे बनाऊंगी। और इसके बाद ये जो मैंने लॉन्ड्री फैलाई हुई थी सारी, इन सारे कपड़ों को मैंने उठाया है। उठा के एक लॉट में धोती हूँ और एक ही लॉट को मैं समेट लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो तय लगाने का टाइम नहीं मिलता। तो ये मेरे 2 लॉट्स के कपड़े हो चुके हैं, क्योंकि कल वाले कपड़े ड्राई नहीं हुए थे, तो इस वजह से ये भी ज़्यादा हो गए हैं। एक एक लॉट रहता है तो फिर ईजी रहता है। तो जो कपड़े गीले थे अब उनको मैं दोबारा से फैलाऊंगी, क्योंकि आजकल धूप ज़्यादा निकलती नहीं है ना, तो इसलिए कपड़े ड्राई करने का बहुत इशू होता है। तो लोग जमा करके रख लेते हैं कि धूप निकलेगी तो कपड़े जो है ना वो धोएंगे। तो थोड़ी सी एफर्ट कर लें मेरी तरह। शाम को मैं कॉरिडोर में इस तरह चादर डाल के कुछ सोफ़े पे, कुछ ड्रेसिंग पे और कुछ इस चादर पे बिछा देती हूँ नीचे। और ये है कि फिर मेरे कपड़ों को हवा लगती रहती, तो ये जब सुबह तक ना काफ़ी हद तक ड्राई हो जाते हैं, फिर सुबह उठ के मैं इनको धूप में डालती हूँ और इस तरह मेरा ये लॉट सूख जाता है। तो कल वाले कपड़े आज ड्राई हो चुके थे और आज वाले मैंने आज ड्राइंग रूम में नहीं फैलाए थे। बस मैंने ना कुछ ये जो मैट्रेस प्रोटेक्टर्स धोने की मैंने गलती कर ली थी ना, ये ड्राई नहीं हो रहे थे। तो खैर इनको मैंने ड्राइंग रूम में डाल दिया कि चलो हम बेडरूम में बैठ जाएंगे और ये यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे। तो ये मेरी सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक की रूटीन थी। आगे की रूटीन मैं नेक्स्ट व्लॉग में लगाऊंगी। और अभी थोड़ी देर पहले रामीन को चोट लग गई, उसके नाक पे छत पे वो गिरी है, बहुत बुरी चोट लग गई है। तो अभी मैं अपने व्लॉग को यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। थोड़ी देर मैं बच्चों को देखूंगी, जो भी मुझे 5-4 मिनट मिलेंगे उसमें। और नेक्स्ट व्लॉग में मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताती हूँ। इस व्लॉग को अपलोड करने के बाद तो आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।